आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से मत्ती और उसके 3 अध्याय की 13 से 17 आयत तक पढ़ेंगे। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय की 1 से 25 आयत तक, और उसके बाद मत्ती 5 अध्याय की 1 से 20 आयत तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अब तक की दी हुई जिंदगी के लिए जो खुदावन आपने हमें दी। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि खुदावन आपने पिता परमेश्वर हमें अब तक संभाला, जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा, और खुदावन आपने हमें महफूज रखा। पिता परमेश्वर, आज जो खुदावन आपने वचन दिया है, जो ये वचन खुदावन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए, उसके ऊपर खुदा आप अपना बड़ा आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 3 अध्याय की 13 से 17 आयत तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 4 अध्याय की 1 से 25 आयत तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी,
और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 1 से 20 आयत। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धर्मकर्ता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धर्मकर्ता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वे बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई
उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धर्मकर्ता शास्त्रियों और फरीसियों की धर्मकर्ता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु आपका कि मेरे खुदा बाप, आपने पिता परमेश्वर एक बार फिर मौका दिया पिता परमेश्वर वचन को पढ़ने का। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका कि पिता परमेश्वर आपने आज ये वचन दिया। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर मैं आपका कि पिता परमेश्वर आपने खुदावन हमें हिफाजत में रखा। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर मैं आपका कि खुदावन आपने पिता परमेश्वर हमें परिवार दिया। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका कि पिता परमेश्वर आपने खुदावन हमें प्रभु जी इस दुनिया में अब तक संभाल के रखा और अपनी हिफाजत में रखा। खुदावन पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ खास तौर से पिता परमेश्वर अपनी प्रीचिंग एकेडमी मिनिस्ट्री का खुदावन, उनके आला अफसरान का पिता परमेश्वर खुदावन उनको बहुतायत से बरकत दे प्रभु। जो उनकी सोच है पिता परमेश्वर, जिस तरह से खुदावन वो चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपके नाम को जलाल और महिमा दी जाए, जिस तरीके से दी जाए वो खुदावन आप बताते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। एकेडमी के पिता परमेश्वर किसी भी प्रचार की किसी भी तरह की सोच जो सोचते हैं खुदावन की किस तरह से की जाए और किस तरह से खुदावन जब वो प्लान देते हैं कि किस दिन किस वक्त क्या बोलना है क्या कहना है खुदा, तो मेरे प्रभु होने दे खुदावन किसी भी तरह की बाधाएं ना हो। मेरे पिता परमेश्वर रेस्ट ऑफ डे में आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप हम सबके साथ हो। बचे हुए पहर में हम सबके खुदावन आप सुधी दें। एक एक को छू खुदावन और एक एक को छू कर खुदावन आप मसा करें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।